सूरज ढलने को था। जंगल का सन्नाटा और घना हो रहा था। ऊंचे पेड़ों के झुरमुट और उनके नीचे पसरा घना अंधेरा जैसे किसी रहस्य को छुपाने का प्रयास कर रहा हो। पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। अब बस कभी कभी जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इस जंगल का नाम था काला धन, और यहाँ आने से हर कोई डरता था। ना सिर्फ यहाँ जंगली जानवर थे, बल्कि ये माना जाता था कि यहाँ खतरनाक अपराधी भी छिपे रहते थे। पिछले कुछ महीनों से जंगल में एक खौफनाक सिलसिला चल रहा था। लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ी थीं। गांव के लोग अब दिन में भी जंगल की तरफ जाने से कतराते थे। पुलिस ने भी कई बार इन घटनाओं की जांच की थी, लेकिन कुछ ठोस सबूत हाथ नहीं लगे थे। यहाँ तक कि कुछ पुलिसकर्मी भी इस जंगल में गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इस जंगल का राजा कहलाता था बबलू। लेकिन बबलू कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक कुख्यात डाकू था। बबलू का असली नाम बबलू सिंह चौहान था। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय अपराध में बिताया था। वह अपनी दहशत और खौफ के लिए जाना जाता था। बबलू की गैंग ने गांव के लोगों को इतना आतंकित कर रखा था कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। बबलू ने जंगल को अपना अड्डा बना दिया था, और यहीं से वह अपने सारे आपराधिक कार्यों को अंजाम देता था। बबलू की टोली में दर्जनों आदमी थे जो उसकी बातों पर जान छिड़कते थे। उन सबका एक ही मकसद था, जंगल के रास्तों से होकर गुजरने वाले लोगों से लूटपाट करना, और जो विरोध करे उसे मौत के घाट उतार देना। इस काम में वे इतने माहिर थे कि पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर पाती थी। जंगल के पेड़ पौधे और छिपाने के स्थानों को उन्हें अच्छी जानकारी थी, इसलिए पुलिस को चकमा देना उनके लिए आसान था। गांव के पुलिस स्टेशन में एक नया पुलिस अफसर आया था, जिसका नाम था इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह। वीर एक निडर और ईमानदार अफसर था, जो अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए जाना जाता था। उसने बबलू और उसके गैंग को पकड़ने की ठान ली थी। वीर प्रताप ने जंगल में होने वाले अपराधों की रिपोर्ट का अध्ययन किया और पाया कि सभी घटनाएं एक ही इलाके में हुई थीं। उसने ये समझ लिया कि बबलू का अड्डा इसी इलाके में कहीं हो सकता है। एक दिन वीर प्रताप ने अपने कुछ खास पुलिसकर्मियों के साथ जंगल में दाखिल होने का फैसला किया। वह जानता था कि ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपने दल को जरूरी हथियारों से लैस किया और जंगल में प्रवेश करने से पहले उन्हें निर्देश दिए कि किस तरह से कदम कदम पर सतर्क रहना होगा। जंगल में प्रवेश करते ही वीर और उसकी टीम को एहसास हुआ कि ये जंगल कितना विशाल और जटिल है। यहाँ हर तरफ सिर्फ घने पेड़ और अजीब आवाज़ें थीं। टीम सावधानी से आगे बढ़ रही थी। कुछ घंटे चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जो काफ़ी गुप्त स्थान पर थी। वीर प्रताप ने अपने आदमियों को संकेत दिया कि वे चुपचाप झोपड़ी के पास जाएं और उसे घेर लें। जब उन्होंने झोपड़ी के अंदर झांका तो वहां कुछ आदमी बैठे हुए दिखाई दिए। ये आदमी बबलू के ही गैंग के थे। वीर ने बिना समय गवाए अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया। अचानक हुए हमले से बबलू के लोग घबरा गए और जल्द ही वीर प्रताप और उनकी टीम ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन बबलू वहां नहीं था। पकड़े गए लोगों से पूछताछ करने पर वीर को पता चला कि बबलू किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा था। वह जंगल के अंदर एक गुप्त सुरंग बना रहा था, जो सीधे शहर के बाहरी इलाकों में खुलती थी। इस सुरंग का इस्तेमाल करके बबलू और उसके गैंग शहर में बड़ी डकैती करने की योजना बना रहे थे। ये बहुत ही बड़ी साजिश थी, जिसमें ना सिर्फ बबलू और उसका गैंग शामिल था, बल्कि शहर के कुछ प्रभावशाली लोग भी इस साजिश में शरीक थे। वीर प्रताप को इस बात का एहसास हुआ कि ये मामला जितना उसने सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक था। उसने तुरंत अपने आला अफसरों को इसकी सूचना दी और शहर की पुलिस को अलर्ट किया। अब बबलू को पकड़ने का समय आ गया था। वीर प्रताप ने बबलू की सुरंग का पता लगाने के लिए अपने आदमियों को जंगल के विभिन्न हिस्सों में भेजा। काफ़ी तलाश के बाद आखिरकार उन्हें सुरंग का प्रवेश द्वार मिल गया, लेकिन बबलू और उसके आदमियों को भनक लग चुकी थी कि पुलिस उनके पीछे है। बबलू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जंगल के अंदर दोनों पक्षों के बीच एक जोरदार मुठभेड़ हुई। गोलियों की आवाज़ से पूरा जंगल गूंज उठा। वीर प्रताप अपनी जान की परवाह किए बिना बबलू का पीछा कर रहा था। बबलू भी जानता था कि अगर आज वह पकड़ा गया तो उसकी खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वीर की बहादुरी और टीम वर्क ने आखिरकार बबलू को घेर लिया। बबलू ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह वीर प्रताप के हाथों से बच नहीं सका। उसे और उसके गैंग के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। बबलू की गिरफ्तारी से न सिर्फ जंगल के में अपराध की घटनाओं का अंत हुआ, बल्कि गांव के लोगों को भी चैन की सांस ली। बबलू की गिरफ्तारी के बाद जंगल में शांति लौट आई। गांव के लोग अब जंगल की तरफ जाने से नहीं डरते थे। वीर प्रताप सिंह ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से न सिर्फ बबलू को पकड़ा, बल्कि जंगल में फैले
अपराध के साम्राज्य को भी खत्म कर दिया। पुलिस के इस सफल अभियान के बाद वीर प्रताप की बहादुरी कहानियाँ दूर दूर तक फैलीं और वहाँ गांव वालों के लिए एक हीरो बन गया। इस घटना के बाद जंगल को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कई योजना शुरू की, पुलिस की गश्त बढ़ा दी और जंगल को रास्तों को बेहतर बनाया गया। अब ये जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं था, बल्कि एक सुरक्षित स्थान बन चुका था जहां लोग बेखौफ होकर घूम सकते थे। लेकिन जंगल की घनी छाँव में अभी भी बबलू के आतंक की कहानियाँ बसी हुई थीं, जो कभी कभी हवा के झोंके के साथ गांव वालों को कानों में गूंजती, मानो ये याद दिलाती कि कभी ये बबलू का राज हुआ करता था।